हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वापस से अपनी चैनल के ऊपर जहाँ पे नहीं, यहाँ पे आने से पहले इंजीनियरिंग बच्चे बोलते थे बचाओ बचाओ, इंजीनियरिंग नहीं जम रही है, हमें बचाओ। लेकिन बाबा जी की दरबार में इस चैनल का वो लाल बटन दबाने के बाद सब कह रहे मचाओ मचाओ। यो यो के साथ आप सभी का स्वागत है इस सेशन नंबर 12 में, जहां पे होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, इसकी तीन कंडीशंस क्या क्या वो हम लोग पढ़ रहे होंगे और इसके न्यूमेरिकल्स को देख रहे होंगे। तो चलिए, आपकी भाई वाली लाइक, फटाफट वाली शेयरिंग वाली केयरिंग की जरूरत है। उसके साथ साथ पकड़ पकड़ के वाली सब्सक्राइब की तो उससे ज्यादा जरूरत है। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो क्या किया बाबा जी, क्या किया? नाम तो आप जानते हो, काम तो बहुत बेहतरीन चलता है। लिंक होती है अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज होमोजीनियस इक्वेशन? यहां पे लिखना चाहता हूं होमोजीनियस इक्वेशन। ओहो हो, होमोजीनियस इक्वेशन। देखो क्या होते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ, एक एग्जांपल लिखना चाहता हूँ जो बड़ी काम का है, बड़ी काम का है ना। इफ अ गिवन मैट्रिक्स, इफ ए, यहाँ पे लिखना चाहते हैं, बड़ी प्यार से लिखिए बाबा जी। इफ ए गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड, is represented as ax is equal to b। अगर इस अंदाज में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो क्या होने वाला है, मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं। तो यहां पे देखिए, ax is equal to b, then इक्वेशंस, इक्वेशंस लाइक मैं कुछ इक्वेशंस को लिखना चाहता हूं यहाँ पे। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, कॉमा, उसके साथ साथ यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशंस लाइक दीज आर कॉल्ड, आर कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस, होमोजेनियस इक्वेशन। समझ रहे हो? तो इन सारे इक्वेशंस को क्या कहा जाता है? होमोजेनियस इक्वेशन कहा जाता है। दीज इक्वेशंस कहलाते हैं होमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म में। तो सबसे पहले इनके टाइप्स में बताना चाहता हूँ, है ना। यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे लिखना चाहते हैं कंडीशन। इस होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आती है। कंडीशंस, कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी, conditions for consistency of non-homogeneous equation, of non-homogeneous, of non-homogeneous equation। मतलब होमोजीनियस इक्वेशन तो हो जाते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमें आसान हो जाता है, लेकिन जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है इनको किस प्रकार से किया जाता है सॉल्व, वो देखते हैं। मैंने यहाँ पे तीन टाइप्स लिखने हैं, मैं बड़ी प्यार से, ये अपना एक्सक्लूसिव होता है। ये जो ट्री डायग्राम्स होते हैं ना, ये एक्सक्लूसिव होते हैं, जिसको हम माइंड मैप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस बाबा जी की दरबार में ही मिलने वाला है और कहीं नहीं। ओके जी, और कहीं नहीं मिलेगा आपको ये गेम। चलिए, ये है सब बाबा जी का खेल। सबसे पहला टाइप मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। सबसे पहला टाइप, सबसे पहला टाइप बोलता है व्हेन, व्हेन m is not equal to n, when m is not equal to n। सेकेंड टाइप यहाँ पे कह रहे हैं व्हेन m is equal to n। और थर्ड टाइप कह रहे हैं व्हेन m अगेन इज इक्वल टू n। सर ऐसे तीनों, ये लास्ट वाले दो तो सेम लग रहे हैं, तो यहाँ पे कंडीशन लिखना चाहता हूँ व्हेन m इज इक्वल टू n बट ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, 3 से मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 से ज्यादा है तो, और यहाँ पे बिल्कुल दे आर इक्वल टू 3, इक्वल टू, इक्वल टू 3, है ना। मतलब ये दो मेजर कंडीशंस है। m इज नॉट इक्वल टू n के लिए तो बहुत बेहतरीन है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। तो पहले ये देख लेते हैं m इज इक्वल टू n के लिए क्या करने का। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है,
m इज इक्वल टू n जो है ना, ये 90% इज नॉट इक्वल टू n वाला जो है ना, ये 90% क्वेश्चंस में हमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगेन दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना, अगेन इन 3 पार्ट्स को। ये मैं कह रहा हूँ कहीं नहीं मिलने वाला है ये बाबा जी की दरबार में, तो पूरा होने के बाद एक स्क्रीनशॉट तो बनता है, और स्क्रीनशॉट होने के बाद इंस्टा पे टैग करना तो जरूर बनता है, राइट जी। तो पहली कहानी हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं कि भैया सिग्मा ऑफ ए, सिग्मा ऑफ ए इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ ए कॉमा बी। मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा बी। समझ रहे हो, इसी का मतलब होता है रैंक ऑफ ए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइवली यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, तो ये होता है पहला टाइप। दूसरा टाइप ये होता है कि रैंक ऑफ ए मतलब सिग्मा ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू सिग्मा ऑफ ए बी, सिग्मा ऑफ ए बी, समझ रहे हो। एंड तीसरा टाइप होता है सिग्मा ऑफ ए इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये जीरो के साथ होता है, एक भी नहीं बचता। ठीक है, एक भी नहीं बचेगा ना, तो क्या क्या सीन होएगा, एक बचेगा तो क्या होएगा, और नॉट इक्वल टू होएगा तो क्या होएगा। तो जब दे आर इक्वल, मतलब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल होता है, तो इसको बोला जाता है देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कहलाते हैं ये सिस्टम्स को। ओके, अगर ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इनको बोलते हैं नो सोल्यूशन। ये इक्वल नहीं रहेगा तो इधर सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इधर का रैंक और इधर का रैंक डिफरेंट आ गया, तो सोल्यूशन आएगा ही कैसे। तो इसको कहते हैं नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ठीक है, नो सोल्यूशन। एंड जब इक्वल आता है, जब इक्वल टू जीरो बनता है, या फिर आप कह सकते हो इधर n में नंबर ले लेता हूँ, कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू n में कहता हूँ, n के जगह पे इट कैन बी एनीथिंग, जीरो होना बहुत मुश्किल है, तो ये जो थर्ड केस है वो बहुत मुश्किल से आती है। तो यहाँ पे ये बनेगा नो सोल्यूशन के बजाय यहाँ पे बन सकता है यूनिक सोल्यूशन। क्योंकि मैंने कहा ना कि भैया ये बहुत कम बार आता है, बहुत कम बार, इसलिए इसको कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। बहुत कम बार आपको ये देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मैंने देखी कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी रहेगा, तो इसको कहते हैं कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो सिस्टम को हम कंसिस्टेंट कहलाते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो उसको कहलाते हैं नो सोल्यूशन, और अगर इक्वल टू एन है, कोई भी एक नंबर है, तो उसको कहते हैं यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, वापस से जो ग्रेटर देन 3 वाली कॉन्सेप्ट है, इसमें अगेन अगेन देयर आर 3 कॉन्सेप्ट्स, अगेन देयर आर 3 कॉन्सेप्ट्स। वापस से इन 3 कॉन्सेप्ट्स को हम लिखना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है। वापस से सेम कहानी, सिग्मा ऑफ ए इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ ए कॉमा बी यहाँ पे रहेगा। तो इसको कहा जाता है अगेन कंसिस्टेंट एंड यूनिक सोल्यूशन। तो इसको मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट कहानी होती है सिग्मा ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू सिग्मा ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, सिग्मा ऑफ ए कॉमा बी, तो इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। अब ये यूजुअली ग्रेटर देन 3 वाले ही सवाल हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि 4 नंबर्स मतलब 4x4 का वगैरह मैट्रिक्स आया, तो हमें ये सेकेंड केस ही यूज करना पड़ेगा। एंड थर्ड वाली चीज होती है सिग्मा ऑफ ए इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ ए कॉमा बी, विच इज इक्वल टू, आप आर कह सकते हो, आर विच इज लेस देन एन होता है, विच इज लेस देन एन होता है। सिस्टम कंसिस्टेंट होती है बट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ये इंपॉर्टेंट टाइप्स है हमारे कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी के। अब m इज इक्वल टू n हो गया, तो यहाँ पे सीन क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे दो ही केसेस एग्जिस्ट करते हैं, उन दोनों को मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। पहली केस यहाँ पे बनती है सिग्मा ऑफ a इज इक्वल टू, ये तो हमेशा रहेगी a कॉमा बी। अगर ये है तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज सिग्मा ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू सिग्मा ऑफ ए बी, तो यहाँ पे बनेगा हमारा इनकंसिस्टेंट हैज नो सोल्यूशन। तो इसको सीधा मैं लिख देता हूँ नो सोल्यूशन, क्योंकि इनकंसिस्टेंट का सिंपल मीनिंग होता है नो सोल्यूशन।
ठीक है, नो सोल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये कंप्लीट फ्लो चार्ट, मैं थोड़ा बाजू में हटे जाता हूं, आप जरूर इसको देखिए और बिल्कुल यो यो के साथ इसका स्वागत करिए। बिल्कुल स्क्रीनशॉट तो बनता है, कम ऑन एवरीबॉडी, यो यो। एब्सोल्यूट वाली कहानी है यहाँ पे। ये आपको कोई टेक्स्ट बुक, कोई नोट्स में नहीं मिलने वाला है। ये बाबा जी का ज्ञान है, ये बाबा जी का दरबार है, जहाँ पे एक्सक्लूसिव इन्फो आपको मिलती रहती है। अब इन सब में से मैं पहचानूं कैसे कौन सा टाइप है? तो सबसे पहले जैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का हमारा मेथड था ना, वो पूरा मेथड मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है सेशन नंबर 9, सेशन नंबर 10 में। आप जरूर जाके उसको देखिए। 11 में भी एक क्वेश्चन हमने किया है, तो उसको जाके देखिए। उसमें से आपको समझ में आएगा कि सिग्मा ए कॉमा बी कहाँ से निकलता है, और उसके बाद ये फ्लो चार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे होंगे हमारे टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी वाले सेशन में। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट इंस्टा पे टैग हो जाना चाहिए। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।